अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऐसे बगैर किसी वजह से किसी को कोई मार दे? उसकी वजह तो वो ही जान सकता है, क्योंकि ना कभी दुश्मनी थी, ना कभी झगड़ा था, ना कभी बैर था। मेरे भाई से किसी से बैर नहीं चलता था, क्योंकि वो एक सामाजिक, एक व्यवहारिक आदमी था और वो सबसे मिलजुल के रहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि मुझसे किसी से दुश्मनी हो। आपके भाई और उस जिसने मारा है, जी। उसके बीच में कैसा रिलेशन था? इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के देवरिया गांव में। आप हमें ये बताइए, पुलिस अभी तक कुछ बताई आपको? पुलिस प्रशासन तक जब ये खबर पता चली तो मेरे भाई के डेड बॉडी जाने के बाद लगभग तकरीबन 8-9 घंटे के बाद मतलब आरोपी को गिरफ्तार कर लिए और उसके बाद उसके 24 घंटे के बाद आरोपी की चालान हो गई है। आरोपी पकड़ा गया? हाँ, मुख्य आरोपी पकड़ा गया और मुख्य आरोपी के नाम हमने केस दर्ज करवाई थी। आपको कब पता चला कि आपके भाई को मार दिया गया है? हमें देखिए, एक दिन पहले मेरा भाई घर से जब 7:30 बजे घर से निकल जाता है तो उसके बाद में वो जैसे बिरहा गायक था और कभी कभी घर लेट भी आते थे शाम को, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 1-2 बज जाता था। तो लोग जैसे कभी इमरजेंसी में कोई समस्या किसी के साथ हो जाती थी, वैसे जैसे वो रहते थे उसी तरीके से वो चले जाते थे। तो दीपक यादव का हाथ उसी रात टूट गया था और उसके बाद में ये दीपक यादव कौन है? वही आरोपी है जो मेरे भाई को मारा था। जिसने मारा? जी। तो वो जौनपुर चला गया प्लास्टर पट्टी लगवाने। घर के परिजन मतलब ये तो नहीं जान रहे थे उनके साथ गया होगा, लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे गया होगा तो कहीं से वो ज़रूर आएगा। तो सुबह में जब उसकी मोबाइल घर पे चार्जिंग में लगी मिलती है, उसके बाद घर के परिजन घबरा जाते हैं। सारे रिलेशन में फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ है, उनका कहीं अता पता नहीं चलता है। घर के हमारे परिजन, गांव के कुछ लोग, मतलब सब लोग मिल के उन्हें ढूंढना शुरू कर दिए। उसके बाद 10-11 बजे पुलिस प्रशासन को ये खबर देते हैं कि मेरा भाई लापता है, आप खोज करिए। तो शाम तक उनकी मतलब बहुत खोजबीन की जाती है, उनका कहीं अता पता नहीं चलता है। तो घर के और गांव के लोग सोचते हैं, मतलब पीछे की तरफ से हर जगह ढूंढ लिए थे और एक ही जगह था जहां मेरा भाई फेंका गया था, वहीं नहीं ढूंढा गया। तो वहां जब लोग जाते हैं तो मेरे भाई की रूम की चाबी मिलती है। उसके बाद चाबी के सहारे आगे बढ़ते हैं तो मेरे भाई का चप्पल मिलता है और वहाँ टार्च मिलती है और उसके बाद में उसी कुएं के पास। ये 2 तारीख की बात है ये? ये लगभग 30 सितंबर की घटना है ये। हाँ जी, 30 सितंबर की घटना है। और उसके बाद में जब लोग आगे बढ़ते उसी कुएं के पास जहाँ मेरे भाई का चप्पल मिलता है, उनकी लाश कब मिली थी? तो वहीं से 30 सितंबर को मिली थी। 30 सितंबर को मिली थी। जी, रात में लगभग 7:30 बजे। तो उसके बाद में सब लोग जब आगे बढ़ते हैं उसी कुएं से मेरे भाई की बॉडी को घसीटते हुए दूसरे कुएं में ले गए। लगभग 100 मीटर की दूरी पे वो कुआं है जिसमें फेंका गया था। तो वहाँ उनकी डेड बॉडी मिली। तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, वो वहाँ डेड बॉडी निकाले। फिर उसके बाद में मैंने अपनी मांग जारी की कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरे भाई की डेड बॉडी हम तब तक नहीं जाने देंगे जब तक मतलब आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता है। अभी तो ऐसा उसने क्यों किया, कुछ पता चला कि क्यों, क्या रंजिश थी उसकी जो आपके भाई के साथ इस वो तरह? अपनी सच्चाई तो नहीं बता रहा है, लेकिन वो इतना कबूल कर लिया है कि मैंने ही मारा था। ये नहीं बता रहा कि क्यों मारे हैं। हाँ, ये अभी नहीं। और पीएम रिपोर्ट में आया कुछ? पीएम रिपोर्ट में जैसे कार्बन कॉपी मुझे मिली, अभी मूल कॉपी नहीं मिली, कल मिल जाएगी। लेकिन जो है कि उनके सर पे बताया जा रहा है कि उनके सर में डंडे से मारा गया था, उनकी ब्रेन नस फट गई और उसके बाद गले में फांसी का फंदा था गमछे से और उसके बाद में हाथ। यानी सर पे चोट लगने के कारण उनकी मौत हुई थी, ये किसने बताया? और वहाँ मतलब पुलिस प्रशासन जब गए थे वहाँ बता रहे थे, जी लोग बता रहे थे। अभी कुछ कार्रवाई हो पाई कि नहीं उसके ऊपर? चालान उनका कट गया है, अब आगे क्या होता है। धाराएं क्या क्या लगाई? धारा लगी है 302 और 201 और 34 धारा लगी है। जी। अभी आप लोगों की मांगे क्या है? मांगे हमारी यही है, अपने सरकार से और पुलिस प्रशासन से हम यही गुहार करते हैं कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, उनका आजीवन कारावास हो या फांसी की सज़ा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ऐसे बगैर किसी वजह से किसी को कोई मार दे? उसकी वजह तो वो ही जान सकता है, क्योंकि ना कभी दुश्मनी थी, ना कभी झगड़ा था, ना कभी बैर था। मेरे भाई से किसी से बैर नहीं चलता था, क्योंकि वो एक सामाजिक, एक व्यवहारिक आदमी था और वो सबसे मिलजुल के रहता था। वो कभी नहीं चाहता था कि मुझसे किसी से दुश्मनी हो।
आपके भाई और उस जिसने मारा है उसके बीच में कैसा रिलेशन था? मतलब बहुत गहरा भी नहीं था लेकिन बहुत दूरी भी नहीं था, हमेशा मतलब दोनों मिलते जुलते रहते थे। मतलब जानते थे, आप लोग भी जानते हम लोग भी जानते थे, वो आता जाता रहता था, घर पे आता जाता रहता था, उनसे मिलता जुलता रहता था। उसके मुसीबत में मेरा भाई दुख सुख में उसका साथ भी देता था जहाँ ज़रूरत पड़ती थी। मेरा भाई अपनी मेहनत से कमाता था और किसी की भी मुसीबत में साथ देने के लिए वो तैयार रहता था। फिर भी सवाल तो बनता है कि बगैर किसी रंजिश के, बगैर किसी वजह के किसी को कोई क्यों मार सकता है? लेकिन वो सच्चाई तो ये आरोपी सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिना रंजिश की तो कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन वो ये सच्चाई तो आरोपी ही बता सकता है। हो सकता है कि आप लोग ना जानते हो, उनसे कोई दुश्मनी रही हो किसी बात को हो लेकर। सकता है, हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन वो आरोपी तो जान रहा होगा, क्योंकि अभी मेरा भाई तो नहीं इस दुनिया में है, नहीं तो कुछ ज़रूर बताता, लेकिन वो तो जिंदा है, वो ज़रूर बताएगा क्या रंजिश इतनी था। बड़ी घटना हो गई उनके साथ, कभी कुछ ऐसी बात नहीं हो आप लोगों से बताएं कि इनके साथ ऐसा हमारा संबंध है, कभी बात विवाद कुछ? जैसे लोग उनको इस निगाह से नहीं देखते थे कि किसी से, जब उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए लोग उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि ये सामाजिक इंसान है, ये अपनी मेहनत से कमा लेगा, लेकिन किसी के साथ चोरी हत्या कभी नहीं करेगा, किसी से भीख नहीं मांगेगा। मेरा भाई मतलब अपना पैसा कमाने में कभी बेइज्जती नहीं महसूस करता था। गांव के 4-6 लोगों से, मतलब गांव के 4-6 गांव के लोग उनको जानते थे, इस तरह के वो लोग, मतलब मेरा भाई था, कितना सज्जन था, कितना व्यवहारी था। जी। देखिए, घटनाएं तो हो जाती हैं, घटनाएं होने के बाद भी सच्चाई पता नहीं चल पाती, क्योंकि ये जो घटना है इनके बताने के अनुसार कि बगैर किसी वजह के किसी को कोई मार देता है, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि वो दोनों बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में जानते थे, दोनों लोग एक दूसरे को, फिर भी उनके साथ कुछ ऐसी तो बातें हुई होगी, कुछ ऐसी तो उनके बीच में कुछ विवाद तो हुआ होगा जिसकी वजह से उसने उनकी जान ले ली। ये सोचने वाली बात है। जहाँ तक ये बता रहे हैं कि इनको भी नहीं पता है, ना तो इनके किसी परिवार को नहीं पता है कभी। नहीं, क्योंकि वो हमेशा आता जाता रहता है घर पे, इसी से मतलब किसी पे भरोसा नहीं, मतलब किसी को नहीं लगता था कि ये ऐसा कर देगा, लेकिन जिस दिन अच्छा, ऐसा, वो आता जाता था? जी, मेरे भाई के पास आता जाता रहता था, इसलिए लोग उस पे नहीं सोच रहे थे कि ऐसा कर देगा, लेकिन उस दिन पता चला कि ऐसा कर दिया। वो खुद ही मतलब जब हम उसके नामजद केस कर दिए तो खुद ही अपने मुख से बयान कर दिया कि मैं ही मारा हूँ। ये नहीं बताया कि क्यों मारे? हाँ, ये नहीं बता रहा है क्यों मारे। ये देखिए, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। यहाँ से उनका घर कितनी दूरी पर है? यही सामने लगभग 50 मीटर की दूरी है, 50 मीटर की दूरी है लगभग। अभी हम मिलने की, उनके घर पे कोई मिलेगा कि नहीं? उनके नहीं, घर इस पे टाइम सब लापता हैं। कोशिश करेंगे मिलने के लिए। इस टाइम उनके घर पे कोई नहीं है, सारे परिजन लापता हैं। कोई नहीं है घर? नहीं, कोई नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने पहले बार आपको बताया कि देवरिया में देखिए 6 लोगों की एक साथ निर्मम हत्या कर दी गई, इनके भाई के कुएं में मारकर कुएं में फेंक दिया गया। लेकिन ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? हमारे देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने अंकुश लगाया हुआ है, बुलडोजर चलाया हुआ है, अपराधियों के ऊपर गोली भी चलाने की बात करते हैं, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रास्ते पे चलना बहन बेटियों को दूभर हो जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, बगैर किसी वजह का, बगैर किसी कारण के कोई किसी को क्यों मार सकता है? कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। अभी पुलिस भी नहीं बता पाई है। शायद वो पुलिस को तो बताया होगा कि कौन सी ऐसी कारण थी जिसकी वजह से उसने इनकी जान ली। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।